एक एक एजेंट 20 साल 30 साल से सीख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि भाई सामने वाले का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है या 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहा है या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसका स्मूथली स्टार्ट टू एंड तक डील कैसे करवा दें कि कहीं वो फंस ना जाए, उसके पैसे कहीं अटक ना जाए और वो घर तक पहुंच जाए। एटलीस्ट सारे एस्टेट एजेंट का ये रहता है कि पूरा काम उनको अच्छे से करके दें ताकि वो अगली बार रेफ़र भी करें। जितने अच्छे लेवल का एजेंट है, सब लोग एग्री है ना। तो अब हमारा जो पूंजी है ना, अभी देखो एक कोई दुकान खोल रहा है और दुकान खोलने के बाद वो क्या करता है, एक लेवल पे जाने के बाद जब उसकी प्रोडक्शन वाले से सेटिंग हो जाती है, बातचीत हो जाती है, उसके बाद सप्लाई चेन बन जाता है, यानी होलसेल से रिटेल या रिटेल से कस्टमर C2B B2C कोई भी सप्लाई चेन बन जाता है, तो उसके बाद तक वो वहाँ से उठ के भी नहीं जाता, सिर्फ पूरा फ़ोन पे काम होता है उसका। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने वो मामला सब सेट कर रखा है और उसको लोग बोलते हैं कि वो कमा के खा रहा है। और कई बार मैंने सुना हूँ कि आप लोग तो यार रियल एस्टेट का ब्रोकर है, आप लोग का क्या है, ऐसे ही कमा ले रहे हैं। मैंने कम से कम 100 जगह ऐसा सुना है। तो अगली बार से कभी ऐसा कोई अगर कॉन्फिडेंस ब्रेक करे ना, तो आप उसको स्पष्ट बोल देना कि भाई मुझे जितना मालूम है ना, तू करके दिखा बाज़ार में आके। मैं तुझे 50 लाख 60 लाख रुपए का बजट देता हूँ, तू मेरे को 20 प्रोजेक्ट दिखा, तब बताना। और कौन से प्रोजेक्ट का क्या डॉक्यूमेंट है, क्या स्टेज पे है, कितना प्राइस है, क्या बिल्डिंग कितना बना है, कौन से एरिया में है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इंडेक्स 2 क्या है, CC क्या है, रेरा क्या है, ये सब बता। बराबर ना? यही आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। ये जब 5-10 चीज़ें आप बात करोगे ना, उसके बाद समझ में आएगा कि भाई हम स्टार है, हम कोई कम नहीं है। ऐसे कई 2-3 ब्रोकर को भी ऐसा लगता है, दो दिन मेरे से बात कर रहे थे कि यार हम लोग का क्या है, वो तो बोलता है कि फ्री में काम करके जाता है। बोलो कि हमारे साथ आके बात करे, फिर मैं समझाऊंगा उसको हमको फ्री में काम करते हैं कि सही से काम करते हैं, क्या करते हैं। एग्री? इस बात को लेकर एग्री मानते हैं ना कि हमारे पास क्या है, क्या कर सकते हैं हम। अभी राशन के दुकान में एक बंदा 5 किलो राशन बेचता है, तो उसको बोलते हैं अरे यार तो बहुत मेहनत कर रहा है, हम जाके 1 करोड़ का घर दिला रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मार्केट में देखता हूँ जो लोग इस लाइन से नहीं हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि तो यार ब्रोकर लोग ऐसे ही कमा लेते हैं, कोई मेहनत नहीं है इनका। क्यों, मेहनत है कि नहीं? एग्री? कितना मेहनत है? अभी करण भाई को पूछो, हर दिन जाके आधा किलो खून जला के आ रहे हैं पूरे दिन में है ना। तो अगली बार से जवाब अपने पास रेडी होना चाहिए और कभी भी ये कॉन्फिडेंस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग कुछ नहीं करते। एक इवन हम लोग को तो अपने आप के ऊपर यार गर्व होना चाहिए, किसी को जीवन भर के लिए घर दिला रहे हैं हम लोग, हैं? एग्री ना? कि कोई आदमी साल से 2 साल से 3 साल से घर खोज रहा है, अल्टीमेटली हमने जाके उसको सेट कर दिया। ये तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होना चाहिए और अपने लिए भी कि चलो 2 साल 3 साल के भटके हुए आदमी को किनारे लगा दिया। अच्छा, ये तो हो गया अपने कॉन्फिडेंस को लेके। अब थोड़े कस्टमर साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। देखो, कभी कभी जब कस्टमर अपने से मिलते हैं ना, तो अपने को ऐसा लगता है कि यार कस्टमर को बहुत कुछ पता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अच्छा, कितने लोग ये चैलेंज करते हैं कि कस्टमर को कुछ मालूम नहीं रहता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है? हाथ ऊपर करें तो मुझे समझ में आए। जो लोग सेल्स में हैं वो लोग, देखो इस चीज़ को ना भले आप एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मैं साबित कर देता हूँ कि क्यों नहीं मालूम है। अभी एक 500 रुपये का शर्ट हम लेने जाते हैं ना, या 1000 रुपये का शर्ट, तो मोटा मोटा अपने पास ये चॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि 1000 रुपये का बजट है मेरा, बस शर्ट लेने जा रहे हैं, चलो 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 चलो, कॉटन का मिलेगा, सेफ्रॉन का मिलेगा कि क्या मिलेगा पता नहीं, चलो। और उसके बाद वहाँ जब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई नए दुकान में जाते हैं, कोई पुराने दुकान में जाते हैं। अभी मैं ये जो शर्ट का कंसेप्ट मैं प्रॉपर्टी से रिलेट करूँगा, अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शर्ट जब लेने गए हम लोग दुकान में, तो नए दुकान में जाते हैं तो नया वाला कुछ बोलता है तो अपने को ऐसा लगता है कि अरे यार ये बेवकूफ़ बना सकता है, ज़्यादा भाव भी लगा सकता है। फिर हम क्या करते हैं, कोई नामचीन कंपनी में जाते हैं जिसको हम जानते हैं या जिससे हम कुछ खरीद चुके हैं किसी ब्रांच से, उसके किसी भी ब्रांच से, बराबर, या फिर किसी ऐसे पहचान वाले दुकानदार के पास जाते हैं जिससे हम पहले कुछ माल ले चुके हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, तो एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है कि हमें लेना क्या है।
देखना, आप दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला क्या करता है, क्या चाहिए सर, शर्ट दिखा दो। अब शर्ट दिखा दो, क्या शर्ट दिखा दो, कौन सा कलर दिखा दो, नहीं बस दिखा दो आप। अब कलर में भी कुछ नहीं। अब क्या हो गया कि शर्ट दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है, 4 दिखा दिया, 5 दिखा दिया, 7 दिखा दिया, आपका माइंड सेट नहीं हुआ। अब एक तो पिछला रेपुटेशन, रिलेशन, और दूसरा अब वो कन्वेंस क्या कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ना कितना बढ़िया गेम हो रहा है कि एक तो रेपुटेशन पिछला, दूसरा रिलेशन पिछला, और तीसरा अब जो वो बात करेगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लेंगे क्या। अब आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप वो डिसाइड करेगा। ऐसा किसी के साथ हुआ है कपड़े खरीदने में कि बाद में फिर अपन कस्टमर की बात, दुकानदार की बात समझ लेते हैं, हाँ यार तूने बोला है तो अच्छा ही होगा ये, मतलब विकास भाई अभी आपको एक शर्ट निकाल के देता हूँ, ये शर्ट ना प्रॉपर आपके ऊपर जचेगा। कीमत आप जो बजट लेके आए ना 500 रुपया नहीं है, 700-800 रुपये का है, लेकिन ये शर्ट आपको मज़ा आ जाएगा आप पहनेंगे तो। उसके बाद क्या होता है, उसी में से 1-2 ऑप्शन देखते हैं और हम शर्ट ले लेते हैं और निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस में उसने अच्छा रिलेशन निभाया है, रेपुटेशन रखा है, कुछ अच्छा डिस्काउंट रखा है, कुछ अच्छा मेंटेन किया है उसने, जिसके वजह से अपन उसके बात मानने को रेडी हो जा रहे हैं। ये तो हो गया शर्ट की बात। ऐसा होता है सबके साथ, एग्री? अब प्रॉपर्टी में भी ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अमन सामने खड़ा है, अमन का मानना है कि यार कस्टमर आएगा ना तो उसको मैं डिसाइड करता हूँ कि देना क्या है। अमन एक बार आगे आओ। और दो इनको चेयर दो या तो इनको आप एक्सपीरियंस सुनते हैं। जेपी में 1-2 क्लोजिंग इन्होंने किया है, क्या किया है थोड़ा शेयर करो। क्या लेने आए थे और क्या दे दिया उनको, क्या बजट में दे दिया और किस तरह से क्या था। जेपी वाला एक्सपीरियंस था ना, जो कस्टमर को मालूम ही नहीं था लेना क्या है। क्या रहा एक्सपीरियंस? उनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं, कोई भी थोड़ा जोर से बोलो या आवाज़ बढ़ा दो। किसी चीज़ों का नॉलेज नहीं था उनको। तो 85 लाख का बजट लेके आए थे 2 BHK के लिए। मैंने एक स्टूडियो फ्लैट दिखाया जो जेपी में है, तो वो देख के उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि बोला आपको बड़ा एरिया चाहिए तो थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। फिर 1 करोड़ का रीसेल फ्लैट दिखाया, उसके बाद भी वो भी उनको जम नहीं रहा। तो मैं बिल्डर ऑफिस लेके गया, वहाँ पे उन्होंने 800-850 आदमी का सेकंड फ्लैट बनाया हुआ था। बोला वो आपको 100% पसंद आएगा, आपको पेमेंट के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा, तो वो एक बार आप देख चालू है ना। वो देखने के बाद मैंने उनको बिलीव कराया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, अब इसके अलावा आपको कहीं और चलेगा नहीं। ये बिलीव, मेरे कॉन्फिडेंस और मेरे बिलीव पे उन्होंने डिसीजन लिया। अच्छा, ये चीज़ें आपने एक चीज़ गौर किया कि इसमें रिलेशन और रेपुटेशन कहाँ पे बना और सेल्स प्रोसेस कहाँ पे हुआ, रिलेशन कैसे रहा, इसमें पूरा गेम समझो। उस कस्टमर साइकोलॉजी में क्या हो रहा है। आवाज़ थोड़ा इसका ज़्यादा है माइक का, थोड़ा कम करो। हेलो हेलो, इनका कम करो थोड़ा इसका। नहीं ये ठीक है, इसको ही कम करो। अच्छा, इसमें कस्टमर के साथ क्या गेम हो गया। एक तो कस्टमर बैक टू बैक वीडियो देख रहा है अपना, ठीक है। अब वीडियो देखने के बाद क्या हो रहा है ना कि एक रेपुटेशन तो बिल्ड हो गया, वहाँ पे रिलेशन भी बिल्ड हो गया। साल 6 महीने से कई वीडियो वो देख चुका है, कई चीज़ों को वो समझ चुका है। रेपुटेशन और रिलेशन वाला काम जहाँ तक है कि मैंने 50-60% कंपनी की ओर से बन गया है कस्टमर और मेरे बीच में। अब क्या है, अब आपको कन्विंसिंग क्या करना है, वो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। यहाँ के प्रॉपर्टी प्लाजा के कस्टमर की बात कर रहा हूँ कि अब आपको काम क्या करना पड़ता है। जब कस्टमर आपको मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा उसके मन के लायक 1-2 चीज़ दिखाने के बाद फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगला कन्विंस कैसे करते हैं, उनको क्या चीज़ें कैसे दिलाते हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, उसके ऊपर वो डील करेगा। मैं तो देखा हूँ कस्टमर लेने आता है कुछ और, बजट बना के कुछ और उसके बाद प्रॉपर्टी देखते देखते कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि लेना क्या है, कितने बजट में लेना है। अब उनका बजट भी वो हम ही से डिसाइड होता है कि हमारा लोन कितना होगा, समझे। एक बार आपने लोन का बता दिया कि एलिजिबिलिटी कि कितना लोन है और इतने लोन होएगा आपके नाम पे, इसके हिसाब से आप घर देखो। अब क्या है कि उसके पैसे के भी मालिक आप ही हो गए, उसके प्रॉपर्टी का भी मालिक आप ही हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये चीज़ें भले आप उसको एहसास ना दिलाओ, वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा देने वाला भी कौन है, हम लोग ही हैं। कितना लोन देना है, हम लोग ही देना है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी देने वाले भी कौन है। अब
आप उसको रिस्पेक्ट देते रहें, बात करते रहें, बट इनडायरेक्टली ये समझ लें कि डिसीजन मेकर हम खुद हो गए। उनको प्रॉपर्टी क्या देना है, पैसा क्या देना है, दोनों डिसीजन हम खुद ही लेंगे। एग्री हैं कुछ लोग, सब लोग इस बात को लेके एग्री है ना? अच्छा, किनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें एक बार स्ट्रांग हो गई ना, तो इसके बाद आपको सामने वाले को दिलाना बहुत आसान हो जाता है। इसके ऊपर 2-3 फैक्ट और बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कस्टमर को क्या दिलाना है वो हम डिसाइड करते हैं। बस आपका एक्सप्लेनेशन, आपका रिलेशन, ये चीज़ें डिसाइडेड होना चाहिए। और कभी कभी इस काम को होने में 1 महीना, 1 हफ्ता, और कभी कभी तो 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना भी लग जाता है। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको समझा नहीं पाएंगे और दे नहीं पाएंगे। मेरा जो फंडा रहता है ना, मैंने जो सेल्स किया है उसके बारे में बता दूं कि कस्टमर सबको किसी भी वे से मिले। मैं देखो आपको कस्टमर मिलने के बाद का चीज़ें बता रहा हूँ। कस्टमर मिलने के पहले का भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर ही रहा हूँ, है ना, तो वो चीज़ें अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर मिलने के पहले यानी ऐसा कस्टमर नहीं जो मार्केट में घूम रहे हैं, सब जगह कई जगह जा जा के आ रहे हैं, ऐसा कस्टमर नहीं। एक ऐसा कस्टमर जिसका रेपुटेशन और रिलेशन अपने साथ बहुत अच्छा हो। 50% कन्विंस है वो, 50% का काम आप लोग का है, या 30-40% का काम आप लोग का है, वो आप लोग को सीखना जरूरी है। बजट भी अपने ऊपर डिपेंड हो गया। जिस दिन उसने ये कह दिया ना कि आप देखो ना मेरा लोन कितना होएगा, तो उस दिन समझ लो कि आप उसके पैसे का भी मालिक बन गए। आप अपने लोन वाले को बिड़ा दो, उसको भेज दो उसके घर पे तुरंत, और तुरंत भेजने के बाद उसको कंट्रोल कर लो, भाई तो बता इसका लोन कितना आएगा, और एक बार सेंशन, प्री सेंशन भी निकाल के दे दो उसको, सॉफ्ट सेंशन भी निकलवा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर उसका माइंड एकदम सेट हो जाएगा आपको लेके कि इसका सर्विस बहुत अच्छा है। अभी एक कस्टमर वकार, किनका कस्टमर है? आपका है, जो अपना घर में चल रहा है अभी डील, वकार जी का। हिरेंद्र, वकार किनके कस्टमर है? आपके हैं, ठीक है। हाँ, सालासर कोर्टयार्ड। अभी देखिए वो कस्टमर अभी तक मूविंग थे। हिरेंद्र ने उनका क्या किया कि फाइल दिया पवन को। अच्छा, पवन को कितने लोग जानते हैं लोन के लिए? कौन नहीं जानते? कौन नहीं जानते, एक बार हाथ उठाइए। ओके ओके, अच्छा एक बार पवन को बुलाओ ना, अभी आ सकता है, बोलो ट्रेनिंग में आ जाओ, थोड़ा प्रेजेंट कर देंगे, इंट्रोडक्शन करवा देंगे। दीप को भी बुला लो, बोलो आधे घंटे में आ जाओ। अच्छा देखो, हमारे साथ 2 लोग अभी लोन के लिए काम कर रहे हैं, पवन और दीप करके। अभी थोड़ी देर में बुलाऊंगा तो आ जाएंगे वो लोग, इंट्रोड्यूस करा दूंगा। अब पवन ने क्या किया, उनको 2 घंटे में सैंक्शन निकाल के दे दिया। वकार भाई खुश। अब उनको पूरी दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसा देने वाले भी हम, प्रॉपर्टी देने वाले भी हम। नहीं, बिल्डर का ऑफिस तो ठीक है, बिल्डर के ऑफिस तो बाद की चीज़ है ना, पहले तो हमारे को ही जान रहा है वो। देखिए एक बात और बता दें, जब कस्टमर हमारा है तो पहली बात तो डेवलपर को बोल देंगे भाई लोन हम खुद ही करेंगे, आपको प्रॉपर्टी बेचने से मतलब रखो, लोन हम खुद करेंगे। और ऐसा आपको फाइट करने से मिलेगा। आप सोचेंगे कि बिल्डर सामने से बोलेगा कि लोन करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कई बार अभी हो चुका है, कई बार 4-5 जगह ये प्रैक्टिस हो चुका है कि डेवलपर का आदमी खुद चाहता है कि हम कस्टमर हमसे लोन करे, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा आपको वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। लोन की बात नहीं होगी अंदर, तो जैसे ही क्लाइंट बाहर आते हैं या अपने को टाइम देता है तो लोन के लिए अपन पेश कर सकते हैं, मैं वो करवा दूँ। अच्छा, ये एक केस नहीं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो राजेश भाई का कहना है कि बिल्डर खुद, ऐसा नहीं है। देखिए अभी एक फाइट चल रहा था अपना घर में, एक फाइट चल रहा था कोर्टयार्ड में, एक फाइट चल रहा था लोधा में कि लोन हम खुद करेंगे। जब लोधा और कलपतरू जैसे कस्टमर का लोन हम खुद कर रहे हैं, तो बाकी आप जो भी बिल्डर से बात कर रहे हैं ना, आप ऐसा अगर कुछ रहेगा तो हमसे बात कराइएगा। कस्टमर कहीं का, वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उनको बोलो लोन का काम हम खुद करेंगे, लोन का काम आपके आदमी को नहीं देना है। आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने का मालिक बनो, समझे? ऐसा 1-आध हज़ार बिल्डर में एलिजिबिलिटी ठीक है, एलिजिबिलिटी ठीक है, बट आप अपने कस्टमर को अपने रिलेशन के कंट्रोल में रखिए। क्या है, देखो लोन होता है तो लोन में भी इंसेंटिव आता है। सजेशन है उनको बोलिए पहले से। आप देखो बिल्डर के बोलेंगे ना, अभी क्या हुआ कि अपना घर में ये लोग जो जा रहे हैं ना, अभी विक्की का एक्सपीरियंस है और विक्की के साथ में रॉयस्टन है,
अपना अभिनंदन है, इनको बोल के रखा हुआ है कि तो लोन का पिच करना ही नहीं। डेवलपर का आदमी लोन के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, पहले से आप सेल्स वाले को सेट कर दो कि भाई तू खाली प्रॉपर्टी की बात करना, लोन का काम हम लोग खुद कर रहे हैं, लोन वाले को वहाँ भिड़ाना भी मत, लोन वाले को मिलवाना भी मत और बात भी मत करना। आपको ये स्टार्ट से शुरू से ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आप उसको जीत पाएंगे। ऐसा 2-3 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं खुद जब सेल्स हो जाता है, लोन की बात मत करना, लोन का काम हम लोग खुद कर लेंगे, तेरे को पैसे से मतलब है, प्रॉपर्टी बेचने से मतलब है। नहीं, अपनी कंपनी से बात हुआ, सुनिए, अपनी कंपनी से बात हुआ है ना, ठीक है, अपनी कंपनी में पैसा है, ठीक है। जब वो उसने पहले से ही प्रिपेयर था और करवा ही लिया था तो बात ही अलग है। लेकिन अगर उसने नहीं करवाया है और अगर लोन करवाना है तो बिल्डर के यहाँ से ज़रूरत नहीं है लोन करवाना, लोन का काम हम लोग खुद करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, एक बार जब कस्टमर लोन को लेकर कंट्रोल में आ गया, अब प्रॉपर्टी को लेकर तो वो कंफ्यूज है ही। अगर उसको मालूम होता तो बोला चलो मेरे को इसमें दिला दो, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। तो ऐसा मुझे लगता है कि 100, 200, 1000 कस्टमर में एक आध कस्टमर ऐसा रहता है, बाकी ज़्यादातर कस्टमर तो कंफ्यूज ही आते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूज कस्टमर को सेट करने के लिए जो मैंने अभी फंडा बताया है, ये कितना सटीक है, कितने लोग जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होता है कि पैसा और प्रॉपर्टी एक लेवल पे जाने के बाद दुकानदार डिसाइड करता है। मानते हैं गिरीश, कुमार भाई, अमोल भाई, अभिनंदन, पुरुषोत्तम, तनवीर भाई, विक्की, देखो यहाँ पे ना ये 6-7 लोग ऐसे ही हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस है। तो जो लोग कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ को लेके चल रहे हैं कि कस्टमर बात नहीं मानता है, कस्टमर समझता नहीं है, इसका मतलब है कि आपके कन्विंसिंग और आपके रिलेशन में कुछ कमी है, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा हमेशा। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है कि आप उसको या तो ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं या तो फिर कंपेरेटिविटी दिखा नहीं पा रहे हैं। कस्टमर क्या करता है, कंपैरिजन देखता है, यार वो बढ़िया, ये ख़राब, ये भाव कम, ये फैसिलिटी ज़्यादा, ये एमिनिटीज़ ज़्यादा, ये कनेक्टिविटी ज़्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका एप्रिसिएशन ज़्यादा, ये मार्केट कनेक्टिविटी क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब कंपैरिजन करते हैं। आपको क्या करना है, अच्छा इसमें ना एक चीज़ और कि मैंने क्या देखा है कि एजेंट मन हो गया, एजेंट क्या सोचता है कि अरे यार कस्टमर है ना, कुछ भी दिला दो, है ना। देखो, कस्टमर के प्रति और एजेंट के प्रति एक चीज़ मैंने क्या फील किया है, अपने सर्कल में ही 1-2 लोग थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा उनका, नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये जो गड़बड़ की है इसके बाद जो मैंने सुधार किया, उसके बाद जो उसने दिल तोड़ा, जवाब नहीं उसका, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। 3-4 लोग थे, उसमें से 2-3 लोग तो हमारे साथ में हैं और 1-2 लोग तो निकल चुके हैं, कुछ कारण था तो मैंने उनको साइड किया। कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ उसने किया था। कस्टमर को मैंने ये जो अप्लाई किया है ना, कौन सा, हेलो, हाँ थोड़ा सा तेज़ कर। अच्छा, ये जो मैंने अप्लाई किया है और कितना बढ़िया रिजल्ट में आया है, आप लोग ज़रा इस पर विचार करना जो मैं बोलने वाला हूँ, किस हद तक ये चीज़ें, हेलो, हाँ रहने दो, किस हद तक ये चीज़ें काम करती है वो मुझे आप बताना। अब एक कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दिया, आवाज़ कम करो, हेलो, नहीं रहने दो, दोनों रहने दो, हेलो, ठीक है। अच्छा, एक कस्टमर अगर आपके पास आता है, कस्टमर चॉइस इक्वल टू योर चॉइस। अच्छा, इस बात को सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इसका थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या देखा है कि एक कस्टमर आए थे मीरा रोड, उन्होंने कहा विकास जी मेरा 85 का बजट है ना, और मैं जो हूँ मुस्लिम थे, उनका नाम जो भी है,
अब ये चालू रखना, सब चालू है ना? हाँ, मुस्लिम कस्टमर थे और उन्होंने कहा 85 लाख का बजट है और मुझे घर चाहिए और ऑलमोस्ट 4-6 महीने में चाहिए, अब आप बताइए क्या लूँ मैं? तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को 1 दिन का टाइम दो, आप 1 से 2 दिन का टाइम दो। तो बोले नहीं टेंशन नहीं, मैं नेक्स्ट वीक के वीकेंड पे आऊँगा और आप मुझे दिखाओ कुछ चीज़ें। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 प्रॉपर्टी दिखाया, तीसरे प्रॉपर्टी में वो फिट हो गए। अब उसके पीछे जो साइकोलॉजिकली मैंने क्या काम किया था वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपसे। पहली बात तो मुस्लिम प्रोजेक्ट कितना क्या है मीरा भाईंदर में, वो मैंने जाके देखा। ये जो प्रोजेक्ट सर्वे की मैं बात करता हूँ ना, ये इसके लिए यूज़फुल है। जो भी 8-10 प्रोजेक्ट था वो मैं देखने के बाद मैंने देखा कि अपने बजट में, यानी कि 80 और 90 के बजट में क्या आ रहा है। 80-90 के बजट में मुझसे मैंने 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें निकाला और उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ आज से ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले का। देखो कस्टमर साइकोलॉजी एक ही तरह काम करता है, वो मैंने देखा आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आप माल बेच रहे हो ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। अभी जो मैं बोलूँगा उससे एग्री भी हो जाएंगे आप लोग। मैंने देखा कि 8-10-12 प्रोजेक्ट सर्वे करने के बाद 4-5 उसमें से समझ आया कि 85-90 में हो जाएगा। उसके बाद मैंने ना उस कस्टमर के जगह पे खुद को खड़ा किया और मैंने ये देखा कि चलो मैं मुस्लिम कस्टमर हूँ और मेरे जेब में मैं वो आदमी हूँ, जैसे नियाज भाई हैं, नियाज भाई नाम था उनका, नहीं अख्तर भाई नाम था उनका। तो मैंने बोला मैं अख्तर हूँ और मेरे जेब में 85-90 लाख रुपीस है और अब मुझे मीरा रोड में घर लेना है। और उसके बाद फिर मैं क्या लूँगा, आप समझ रहे हैं? अच्छा इन्वेस्टमेंट देखूँगा, अच्छा रिटर्न ऑफ रेंट देखूँगा, अच्छा एप्रिसिएशन देखूँगा, अच्छा पीस ऑफ फैमिली देखूँगा, अच्छा कनेक्टिविटी देखूँगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ? ये सारी चीज़ें देखूँगा मैं और सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद फिर मैं पैसा उसमें डाल दूँगा। अभी पहले मैंने क्या किया, उस एरिया को सर्वे किया। सर्वे का बेनिफिट ये हुआ कि पता चला कि कहाँ पे कौन सा चीज़ बन रहा है, कहाँ पे कौन सा चीज़ का क्या माइनस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या एप्रिसिएशन है। ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा समझा। समझने के बाद मैं कस्टमर के लिए तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, अब काम कर रहा हूँ खुद के लिए। थोड़ा सा आपको देखो, ज़्यादा नहीं, आपको ढंग के 5 कस्टमर मिल जाएंगे ना, उसमें से 4 कस्टमर को आप तोड़ लोगे, 4 डील आप मार दोगे। ये सब चीज़ें थोड़ा फैक्ट आप समझ लो। अब मैंने क्या किया कि उस कस्टमर के जगह पे खुद को खड़ा किया। वो कस्टमर जिस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, कस्टमर जिस थॉट प्रोसेस में चल रहा है, उसी थॉट प्रोसेस में अब मैं रन कर रहा हूँ, मैं स्विम कर रहा हूँ। अब तैर रहा हूँ कि भाई वो जो सोच रहे हैं कि 85 लाख का इन्वेस्टमेंट, 80-85 लाख का इन्वेस्टमेंट, साल भर के अंदर का पोजीशन, साल से 1.5 साल हो जाएगा, फ़र्क नहीं, लेकिन एक मोटा मोटी उसके बाद एक अच्छा एप्रिसिएशन हो जाए, भाव अच्छा बढ़ जाए, कनेक्टिविटी अच्छा हो जाए, आसपास में साधन, बच्चे स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना, ट्रेन मेट्रो जितना हो सके पास में, और लोकेलिटी को लेके कंफर्टेबल चाहिए, कास्टिज्म को लेके कंफर्टेबल चाहिए, वेजिटेबल मार्केट हो, सुपर मार्केट हो, ये सब चीज़ें आसपास हो। अच्छा, दूसरा और इम्पॉर्टेंट क्या देखूंगा, डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। तीसरा क्या देखूंगा, बिल्डर का नाम, बराबर। ये सब चीज़ों को मैं देखूंगा, नहीं देखूंगा मेरा पैसा लगाऊंगा तो। अब क्या करना है ना, ये सब खुद पहले ही कर लेना है। मैंने क्या किया, 2 से 3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया कि भाई मैं अपना पैसा कहाँ डाल सकता हूँ। और उसके बाद मैंने बोला नियाज भाई आप आओ, मैं तुम प्रिपेयर्ड हो गया कि मेरे पास अगर 85-90 लाख रुपीस हो तो मैं इजीली डाल दूंगा उसमें, मेरे को कोई डाउट नहीं है। ये 2-3 ऑप्शन देखने के बाद किसी न किसी में तो पैसा पुट कर दूंगा मैं, और वही किया मैं। नियाज भाई तो आए, अख्तर भाई नाम था, वो आए, सैटरडे आए और उन्होंने को मैंने बोला चलो सर दिखाता हूँ। और वहाँ पे जाके दिखाने के बाद एक चीज़ उन्होंने देखा, एक चीज़ में थोड़ा टिके, दूसरे में तीसरे में बोले कि विकास भाई अब नहीं देखना मुझे, बस हो गया। और ये एक कस्टमर के साथ नहीं, करीबन 200-300 कस्टमर के साथ मैं कर चुका हूँ और मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होता इन चीज़ को लेके। देखो यहाँ पे ना आप कस्टमर को कस्टमर समझ के काम करेंगे तो बड़ा थोड़ा सा ये रह जाता है यार। एक बात मन में ये, चलो कस्टमर का पैसा है ना, डलवा दो। देखो पैसा कोई कमा के ही लेके आता है, चाहे वो कैसे भी लेके आए, कोई एसी में बैठ के कमाए या धूप में बैठ के कमाए, दिन रात काम कमाए, लेकिन कमा के ही लेके आता। आपको उसको वैल्यू देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें चल रही है। और ये चीज़ें अप्लाई करके मैंने दूसरे से भी बहुत सारा काम करवाया है, ऐसा खाली मैं ही नहीं हूँ।
मैंने अपने लोगों को भी सिखाया है कि भाई कस्टमर की फ्रीक्वेंसी में खुद आ जाओ, कस्टमर के थॉट प्रोसेस पे खुद आ जाओ, उसके बाद आप काम करो। कस्टमर का अगर 1 करोड़ का बजट है, इस तरह का चॉइस है, पहले उसको आप समझो। कहीं पे भी देखो, अगर ऑफिस में नहीं है ना, कोई भी ऑफिस में, कहीं होटल में बैठ जाओ चाय के बहाने, गाड़ी में बैठ जाओ उनके, अपना डेवलपर के ऑफिस में जब तक वेटिंग होता है तब तक थोड़ा डिस्कशन कर लो। कहीं पे भी आपको एक 20-25 मिनट कस्टमर को समझने के लिए चाहिए। इस बात से एग्री कर रहे हैं जो लोग डील कर रहे हैं वो लोग? एक 20-25 मिनट आपको कस्टमर को समझने के लिए चाहिए, और एक बार आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है ना, तो उसके बाद वो सब चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो। और कस्टमर को घुमाने से फिराने से पहले खुद जाके घूम लो, फिर लो, देख लो, ट्रेनिंग ले लो, समझ लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद कस्टमर को बिना टाइम लेके, अब देखो जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो चीज़ें एकदम अपने आप कन्वर्ट होता चला जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी और इनविजिबल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आसान भाषा में तो मैं कैसे आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन ये बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। आप इधर बदलोगे, सामने भौतिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बदल जाएगा। आप एनर्जी लेवल पे, इनविजिबल लेवल पे चेंज करोगे, भौतिक लेवल पे अपने आप चीज़ें बदलती चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ मैजिक हो रहा है, और ये मैं अभी देख रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है। ये फार्मूला काम करता है। अब आपने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल पे को समझ गए आप किस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, क्या चाहिए। उसके बाद आपने सर्वे किया, उसके बाद देखेंगे 1-2 चीज़ दिखाने के बाद तीसरे चीज़ के बाद ही बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भाई मेरे को इससे बेटर तो नहीं मिलने वाला इस पूरे एरिया में। और मैंने क्या देखा है, 3 बेस्ट चीज़ निकाल लिया आपने, बराबर? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सब लोग, है ना? चीज़ें ध्यान से समझना, चीज़ें बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि मैंने इस पर 200-300 डील किया है, करवाया भी हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। कि जब देखेंगे 2-3 डील, आप 2-3 प्रोजेक्ट आप बेस्ट बता दोगे ना उसको, उसके चॉइस के हिसाब से, तो उसके बाद वो ज़्यादा ऑप्शन देखना चाहेगा, तो उसको थोड़ा सा 1-आध हफ्ता आप छोड़ दो, वो घूम के आएगा। वो क्यों मालूम है? क्योंकि आपने उसके फिजिकल लेवल पे ही काम नहीं किया है, आपके उसके प्योर इनविजिबल एनर्जी यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम किया है। एक बार आप फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम कर लोगे ना, तो वो एकदम सेट हो जाता है मामला। वो आप ये करके देखना कि जाने के बाद कस्टमर को लेके जाने से पहले उसके बजट को, उसके लोन के क्राइटेरिया को, उसके चॉइस को समझो। अच्छा, उसके पास्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के पास्ट। देखो, आदमी अपने पास्ट से थोड़ा सा चीज़ों को बेटर सोचता है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं सोचता, और अपने पास्ट से डाउन भी नहीं सोचता है। डन? किसी का देखता हूँ मैं कि अगर वो बोरीवली में 2 BHK में जी रहा है और किसी कारण से उसके फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है और उसको 1 BHK में मजबूरन शिफ्ट होना पड़ रहा है मीरा रोड में, तो मैं देखता हूँ, देखने तो आते हैं लेकिन बहुत लेना कम हो जाता है, लेते नहीं हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि पास्ट उनका 2 BHK लग्जरी में निकला है, तो अभी वो वर्तमान को 1 BHK में सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर बाद में देख दुख लेते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा होता है, जो लोग 2 BHK में रह चुके हैं वो लोग किसी मजबूरी में 1 BHK में शिफ्ट होने का माइंड बनाते हैं, लेकिन शिफ्ट नहीं हो जाते हैं, फिर वो भाड़े पे चले जाते हैं। ऐसा 3-4 लोगों से मैंने एक्सपीरियंस किया, इसके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ना उसको बैठ के समझना पड़ेगा कि भाई आपका पास्ट क्या है सर, कहाँ रहते हैं, कौन से बिल्डिंग में रहते हैं, कौन से चौल में रहते हैं, कौन से झोपड़े में रहते हैं, कौन से लग्जरी आलीशान फ्लैट में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, रो हाउस में रहते हैं। तो ये जब आप समझोगे ना कि कहाँ पे वो पास्ट अपना लाइफ बिता रहा है, और उसके बाद अब उसको दिलाना क्या है, उसके लिए आपको डिस्कस, सर आप 2 BHK में रहते हैं या रो हाउस में रह रहे हैं, तो अभी आपको 1 BHK में रहेंगे तो कैसा लगेगा? आप रह पाएंगे क्या? देखो, कस्टमर अपनी साइकोलॉजी से दूर नहीं भाग सकता। जो मामला एक बार दिमाग में सेट हो जाता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका टूटना। और अगर वो डिस्कशन में आपको पता चलेगा कि वो पूरी तरह से टूटने को रेडी है कि नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आप पास्ट उसका जाने बगैर भागो 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 करते रह जाएंगे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना भागो भागो करते रह जाएंगे, एक भी डील क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पास्ट को जानना बहुत ज़रूरी है हर एक कस्टमर का, कि कहाँ रह रहा है वो, कैसी उसकी फैमिली स्टेटस है, क्या कमाई है, क्या जॉब करता है, कौन से ऑफिस में काम करता है। थोड़ा सा उसको
एक 20-25 मिनट ब्रीफ आपको हर एक कस्टमर का लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अब जो मैं बात कर रहा था चॉइस का, 2 से 3 प्रॉपर्टी खुद पहले चॉइस करो, उसके फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से एक बार ये डिसाइड हो जाए ना कि ये कस्टमर लेना है, तो मंथ में 5 से 6 कस्टमर के ऊपर काम करना है, उसी में से 4 कस्टमर को फोड़ लेंगे आप, 4 डील कर देंगे आप। ये फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे, आपको कोई क्वांटिटी में 50, 100, 200 लीड्स की ज़रूरत नहीं है। सटीक अच्छा कस्टमर, यानी कि जो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कस्टमर कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा, अपने कस्टमर की क्वालिटी मार्केट के कस्टमर से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर है, पोर्टल के कस्टमर से ज़्यादा बेटर है, एग्री? अच्छा, तो यहाँ पे रेप्यूटेशन और लॉन्ग टाइम रिलेशन ये आपको बना बनाया मिल रहा है, बराबर। लॉन्ग टाइम रिलेशन मतलब वो कई दिनों से अपने वीडियो को देख रहा है, साल, 2 साल, 3 साल से, एक ट्रस्ट तो बिल्ड हो चुका है विकास बरनवाल और प्रॉपर्टी प्लाजा को लेके, बराबर। रेपुटेशन भी बना हुआ है, क्योंकि वीडियो में कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है, करेक्ट, कोई गाली नहीं है, कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मैं बताए जा रहा हूँ। तो कस्टमर ने कभी ऐसा बोला है कि यार विकास जी ने जो बोला है वो गलत है? जितने लोग कस्टमर से टकराए उनकी बात कर रहा हूँ, नहीं ना? ओके, अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम रिलेशन और रेपुटेशन तो मिल गया। अब क्या है आगे? आगे देखो, अभी बात आपको बताते हैं। पोर्टल वाला कस्टमर क्या रहता है, एक बार वो गया पोर्टल पे, प्रॉपर्टी देखा, नंबर देखा, कॉल किया, एक क्लिक का रिलेशन है वो आपके और उसके बीच में, बराबर। एक क्लिक का रिलेशन और 2 साल का रिलेशन में बहुत फ़र्क होता है, या साल भर 2 साल के रिलेशन में बहुत फ़र्क होता है। वीडियो भी कई लोग अभी देख रहे हैं ना, वीडियो देखने के बाद भी रेफरेंस निकालते हैं पहचान वाले, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लाजा वाला कैसा है, उसके बाद वो जाके फ़ोन करते हैं या प्रॉपर्टी लेके जाते हैं, बराबर। अब ये 2 चीज़ें आपको 50-60% काम कर रही है, 40% काम आपको करना है। इसमें रिलेशन कैसे बनाना है, क्या करना है वो। अब ये जो मैंने अभी बताया कि कस्टमर के फ्रीक्वेंसी पे आके सोचने के बाद आपके लिए डील क्लोज करना आसान हो जाता है। कितने लोग एग्री है इस बात से, हाथ ऊपर करें। ये कितने लोगों को समझ में आया है, ये चीज़ें समझ में आया, ये संभव है? ये एक ब्रह्मास्त्र समझ लो आप, क्योंकि अभी मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे ना तो आपके साथ बड़ा एक जादू से काम करेगा ये, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ, मैजिकली काम करता है। कुछ चीज़ें और इसके साथ में ना आपको कायम रखना पड़ेगा। ये मैं काफ़ी अपने एक ये समझ लीजिए कि जीरो मतलब कुछ नहीं आता था तब से लेके अभी तक जो 10 साल का 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और कई हज़ारों कस्टमर को जो मैं प्रॉपर्टी दिलवाया हूँ उसका मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है ना योगी? हम लोग क्या करते हैं, कुछ कस्टमर को प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग में कितने लोग हैं ये काम कर रहे हैं, कितने लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये काम अगर करेंगे तो अपने को नुकसान होगा, आपका भागा दौड़ी सब बेकार चला जाएगा। ये अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कस्टमर कैसा भी हो, मतलब क्यों समझ लो, गरीब अमीर, काला खोटा, इरिटेट, गुस्से वाला, प्यार वाला, शांति वाला, कुछ भी हो, उसके बिहेवियर को इग्नोर करके आपको ये फोकस करना है कि आपका खुद का बिहेवियर कैसा है। हम क्या करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को देखते हैं ना तो हम खुद बदल जाते हैं। कस्टमर इरिटेट होकर बात कर रहा है, हम भी इरिटेट होकर बात करना शुरू कर देते हैं। कस्टमर चिल्ला के बात कर रहा है, हम भी फ़ोन पे चिल्ला के बात करना शुरू। देखो यहाँ पे ना आपका कोई उससे इमोशनल रिलेशन तो है ही नहीं,
यहाँ सिर्फ क्या मतलब है आपका कस्टमर से? काम करना है और पैसा लेना है। आपको ऊपर ऊपर इमोशनल और अंदर से बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिजनेस का फॉर्मूला। इमोशनल दिखना और प्रैक्टिकल होना। ये सब्जेक्ट किसको किसको समझ में आ गया है? नहीं आया है हाथ ऊपर करिए। सबको समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? ठीक है। अब इमोशनल दिखना और प्रैक्टिकल होना, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर, कई बार मैं देखा हूँ ना कि यार 2 3 4 प्रॉपर्टी दिखाने के बाद ना ब्रोकर लोग इरिटेट हो जाते हैं। अरे क्या दिखाए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्या करें आगे, क्या दिखाऊं मैं आपको? ये इरिटेशन होता है कि नहीं? अभी ग्रीस मुंडी हिला रहे हैं, नहीं मैं क्यों मालूम है? क्योंकि उनको ये चीज़ें पता है। लेकिन जो लोग नए लोग हैं या जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, लेकिन जो लोग अगर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहेंगे या करने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी नहीं करना, क्योंकि इसका बैड रिजल्ट क्या होगा ना कि एक बार कस्टमर हाथ से छटक जाएगा आपके इरिटेशन को लेके, फिर वो कभी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर यहाँ से हमारी फीडबैक टीम कॉल करेगी, फिर वहाँ से आपसे कट जाएगा, आपका किया हुआ मेहनत पूरा ख़राब हो जाएगा। आपने जो सर्वे किया है, आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत किया है, वो सब आपके हाथ से निकल जाएगा। इरिटेशन तो कभी होना ही नहीं, नेवर। अच्छा, जब कस्टमर इरिटेट आप नहीं होंगे, लेकिन कस्टमर है, ग्राहक है, वो राजा है, हम उसके मतलब एक जैसे देखो तो पैसा मिल रहा है, तो करना क्या है उसके साथ? अगर वो ऐसी कोई बात करता है तो आपको जो भी जवाब देना है ना, उसको शांति से प्रेम से ही दे दो। उसको ये पता चल जाना चाहिए कि जब वो यहाँ से सोच के घर पे जाएगा ना, तो घर पे जाने के बाद उसको पता चलना चाहिए कि वो मेरा बाप है। मैं साला गुस्सा हो गया था, मैं इरिटेट हो गया था, मैं कुछ भी सुनाई दे रहा था, सुना दिया था उसको, लेकिन उसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, उसने मेरे को बहुत अच्छे से जवाब दिया है। फिर वो दोबारा आपको हो सके तो सॉरी भी बोलेगा, हो सकता है तो प्रॉपर्टी भी लेके जाएगा, हो सकता है कॉल भी करेगा, हो सकता है लाइफ टाइम रिलेशन भी रखेगा। ये मैं देखा हूँ कितने लोग, अभी हमारे 1-2 कनकिया में, रामदेव पार्क में एजेंट लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनका ऐसा है कि कस्टमर आया और 3-4 बार विजिट किया, 3-4 बार विजिट करने के बाद 5 बार विजिट किया उनके साथ, और उसके साथ हुआ क्या वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ। 4-5 बार विजिट करने के बाद कस्टमर, वो जो स्टेट एजेंट है, एकदम से इरिटेट हो गया। अरे सर, आपको मैंने जेपी दिखा दिया, आपको मैंने MICL दिखा दिया, आपको मैंने ये दिखा दिया, आपको मैंने वो दिखा, लोगों क्या पता है आपको? ऐसा उसने चैलेंजिंग बात उससे किया। उसके बाद ठीक है आपको बताते हैं। कस्टमर ने उस टाइम उससे मुख मोड़ लिया, उसके बाद उसने कभी उनसे फ़ोन नहीं उठाया, कस्टमर ब्रोकर का। फिर भूलते भटकते वो वॉकिंग कस्टमर मेरे ऑफिस पे आया और उसने बोला कि विकास जी, मेरे कस्टमर है, ब्रोकर है, उनका नाम ये है, मैंने इनके थ्रू कुछ प्रॉपर्टी देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, अभी आप कुछ मुझे बता दो, कि मैं तो थोड़ा सा परेशान हो चुका हूँ। तो मैंने बोला क्या क्या देखा है सर? मैंने बैठ के उसके ऊपर काम किया, 10-20 प्रोजेक्ट का लिस्ट बताया उसने, वगैरह वगैरह। उसके बाद ज़्यादा उसके पीछे मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसने तो 5 चीज़ दिखाया था, मैंने वही 5 चीज़ में से छोड़ के, जो उसको पसंद नहीं था, दूसरा चीज़ 4 चीज़ दिखाया, उसमें वो क्लोज हो गया। और कस्टमर लास्ट में बात एक बोल के गया था कि आपका जो पेशेंस है ना, ये कमाल का है। आप भले धूप में घूम रहे हो, और धूप में नहीं, उसके साथ में बारिश में घूम रहा था, और बारिश में घूमने के बाद उसको 6-7 चीज़ दिखाने के बाद में एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि सर आप कब लोगे। आपको यार क्या होता है ना कि सटीक जगह पे पहुंचाना होता है, फिर वो अपने आप कन्वर्ट होता है। आपको सिर्फ सटीक जगह पे पहुंचाना होता है, सटीक बजट को लेके, सटीक चॉइस को लेके, आप उसको ठीक से समझ जाओ और खाली उसकी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाओ। देखो, आप उसके भौतिक लेवल को देखते हैं, शारीरिक गाड़ी को देखते हैं, या शर्ट को, पैंट को, या ये सब देखते हैं। ये सब के अलावा उसका एक इनविजिबल एनर्जी है जो उसके साथ काम कर रहा है, प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग को लेके, प्रॉपर्टी बाइंग अंडरस्टैंडिंग को लेके। उस चीज़ को आपको पहले समझो, समझने के बाद जब आप काम करोगे ना खुद उसके फ्रीक्वेंसी में रख के, तो चीज़ें एकदम मैजिक की तरह होता चला जाता है।
क्या किया मैंने, उसको सिर्फ 20-25 मिनट नहीं, आधा घंटा बात किया उसको फ़ोन ऑफिस में बिठा के, और बिठाने के बाद उसके चीज़ों को समझा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कौन है कौन है? मैं बोलिए बाद में आइए, 15 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद आइए ना। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में आने के बाद 3-4 प्रॉपर्टी दिखाया, 3-4 प्रॉपर्टी में ही क्लोज हो गया, उनके लिए ज़्यादा कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। अच्छा, ये क्यों हो पाया आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली? कितने लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आई है वो हाथ ऊपर करें। आ गई सबको समझ में? ये अप्लाई करेंगे मार्केट में जाके सेल्स को लेके। अच्छा, ये इमोशनल दिखना और प्रैक्टिकल होना। हेलो हेलो, इसका आवाज़ कम है क्या? थोड़ा सा आ रहा है ना? हाँ, इमोशनल दिखना और प्रैक्टिकल होना ये ज़रूरी है बिजनेस के लिए। देखो यहाँ पे आप परिवार बनाने नहीं बैठे हो, परिवार अलग से हो जाता है और बिजनेस पूरा का पूरा अलग से हो जाता है। तो इसको आपको कंपैरिजन सीखना पड़ेगा। परिवार के साथ में तो आप जान लगा देते हो, पैसा कपड़ा परिवार सब कुछ करें, लेकिन यहाँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनको दिखना ऐसा है कि भाई मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है यार। उनको ठीक से समझ लो, उसके बाद वो अपने आप आपका कन्वर्ट हो जाएगा मामला। और अच्छा, अगर कोई कुछ पॉइंट मिस कर जाओ तो मुझे बताना। यहाँ पे जितने भी वीडियो रिकॉर्ड होता है सब यूट्यूब पे प्राइवेट किया हुआ रहता है। तो जो यहाँ से अटेंड करके जाएंगे, उसके बाद जो रिपीट करना चाहेंगे ना उनको बताना, मैं भेज दूँगा, ताकि दोबारा भी ठीक से आसान हो जाए समझना। कस्टमर से थोड़ा लेवल मेंटेन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जो मैंने देखा है करके, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। फर्स्ट टाइम जब आप कस्टमर से मिलते हो ना, तो आप ऐसे मिलो जैसे दुकानदार और ग्राहक। दुकानदार ग्राहक बराबर ना, हम लोग दुकानदार हुए प्रॉपर्टी बेचने वाले, और वो लोग खरीदने वाले ग्राहक, करेक्ट? ये चालू है ना बराबर। अब ये दुकानदार ग्राहक के बीच का जो रिलेशन है वो दुकान को लेके, चीज़ों को लेके अलग हो जाता है। ये कांच बंद कर दो, या जो भी आ रहे हैं उनको बोलो बाद में आने के लिए। कांच बंद कर दो, उसको बोलो जो भी आए फ़ोन करके आए। अब कई बार हम जब कस्टमर से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अच्छा आदमी का ना मैं आपको 3 लेवल देता हूँ, आप मेरे को समझाना कि आप किसकी बात मानेंगे। ओके, एक आपका ऐसा बंदा है जो आपसे छोटा है। ओके, दूसरा एक पर्सन ऐसा है जो आपके बराबरी का है ना। तीसरा जो आपसे श्रेष्ठ है। 3 दोस्त हैं ये आप समझें कि पहला जो आपसे छोटे लेवल पे है, 2-3 चीज़ों में, समझ में और पैसों में। मेन तो समझ की बात होती है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी कितनी अच्छी है। दूसरा पैसों में। सेकंड लेवल का जो बंदा है वो आपसे बराबरी का है, यानी कि छोटे लेवल का इन द सेंस ये हो गया कि कपड़े में भी वैसे ही पहन रहा है, वो कद से भी वैसे ही है, यानी कि शरीर से भी वैसे ही है, छोटी छोटी बातें कर रहा है। और आपके पास अगर 1 लाख का फ़ोन है तो उसके पास 5,000 वाला वो डब्बा फ़ोन लेके आ रहा है। एक तो ये रख दो भी साइड में, सब कुछ बात मत करो बीच में, हटाओ सब, बीच में दूसरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो आपके लेवल का है, और तीसरा जो आपके लेवल से बड़ा है। आप किसकी बात मानोगे? जो आपके लेवल का है उससे, या जो आपसे बड़ा है उससे, या जो आपसे छोटा है उससे? हाँ, नहीं सही तो ठीक है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि अपने से जो बड़े होते हैं लोग,
उनकी बातें ना क्या होता है कि कभी कभी गलत भी होता है तो भी बच्चे मान लेते हैं। ये हुआ है किसी के साथ, इस बात को एग्री करते हैं? बाप हो गया, चाचा हो गया, दोस्त हो गया, किसी ने मतलब गलत सजेशन भी दे दिया, लेकिन नहीं यार बड़ा है, समझ लेता हूँ, बड़ा की बात हो गई है। बराबरी वाले की बात, बराबरी वाले का बात आप समझते हैं, सुनते हैं, जरूर मानते भी हैं। दोस्त है ना, रिलेटिव जो आपके बराबरी का है, यानी कि आपका समझ लो कजिन है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, मुसेरा भाई है, फुफेरा भाई है, उसने अगर कुछ बोल दिया और आपके बराबरी हम उम्र का है तो उसको भी बात आप इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, बराबर। ये एक साइकोलॉजी है कि बराबरी वाले का बात आप सुनते समझते हैं, मानते भी हैं। लेकिन छोटा जब कोई बोले ना कि छोटा भाई बोल रहे हैं ना, हटा यार क्या इसको आता रहेगा, मेरे सामने तो पैदा हुआ है, बराबर, एग्री। छोटे वाले का बात कोई मानता है क्या? छोटे बेटे का बात, बाप कितना भी, बेटा कितना भी काबिल हो जाता है ना, बाप कभी विश्वास नहीं करता कि मेरा बेटा काबिल हो गया। ये कितने लोगों के साथ यहाँ पे हो भी रहा है ना। तो अब इस चीज़ को मैंने क्या किया ना, बिजनेस में देखा अप्लाई करके कि इसका कैसा क्या होता है। एक बार पहली बार जब मैं कस्टमर से मिला तो सर 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 करके, दूसरी बार मिला तो सीधा अगर समझ लो कि अगर कोई कस्टमर है जिनका नाम है रमेश, फर्स्ट मीटिंग में आप रमेश सर बोल के प्रेजेंट किया मैंने उनसे साथ, उसके बाद रमेश जी सीधा, और यहाँ पे ना आपका रिलेशन हो जाना चाहिए बराबरी वाला। देखो ये डील का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जब आप उसको सर सर कर रहे होते हो ना तो वो सर पे चढ़ता रहता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा उसको डाउन करना है, लेकिन आप एक बराबरी के लेवल पे तो आ ही जाओ। बात से, ड्रेसिंग से, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपके पास कपड़े एकदम फॉर्मल प्रॉपर होना चाहिए। कुछ भी डाल लिया, कुछ भी पहन लिया आड़े बाड़े टेढ़े तरीके से तो वो नहीं चलेगा। जब आप उसके साथ बैठो ना तो ऐसा लगना चाहिए सामने मिररिंग में कोई बराबरी का आदमी बैठा है। ये सेल्स का बहुत बड़ा फंडा है कि मिररिंग चाहिए। जब आदमी सामने बैठता है और अपने सामने वो किसी को देखता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे बराबर का आदमी बैठा है भाई। देखो यही साइकोलॉजी सारे बिल्डर के यहाँ, सारे सेल्स पर्सन, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। भले उसको काम ना भी आता हो, लेकिन कपड़े ऐसा पहन के बिठाएंगे जैसे लगता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अग्रे तो कपड़े को लेके और दूसरा बिहेवियर को लेके, छोटा एक बार फर्स्ट मीटिंग ठीक है, लेकिन सेकंड बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बराबरी वाली होनी चाहिए। बात भी आप उसको रिस्पेक्ट करो, ऐसा नहीं कि तुम ताम करके बात करना शुरू कर देना। रिस्पेक्ट थोड़ा सा अपने लेवल से एक लेवल ऊपर। जब आप रमेश भाई या रमेश जी करके बात करना शुरू करेगा ना तो मैं देखा हूँ कि बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। जब आप रमेश जी करके बात करोगे तो सामने से भी वो विकास जी करके बात करना शुरू करेगा। आप सर करके बात करोगे तो विकास हाँ ठीक है ये कर देंगे विकास, हाँ वो कर देंगे विकास। अच्छा ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये साइकोलॉजिकली लेवल पे बहुत काम करता है। एग्री करते हैं ये लोग? सेकेंड मीटिंग में सीधा बराबरी वाला रिलेशन लेके आओ। फर्स्ट मीटिंग सर सुर ठीक है, एक बार आपने प्रैक्टिकल उसके सामने बैठ गए, भाई देखो आपके पास आप 50 करोड़ 5 करोड़ 5 लाख 5,000 के मालिक हो, उसको पता नहीं है। वहाँ आप सिर्फ दुकानदार हो और ग्राहक है, तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आपको सामने वाले के इमोशन में लेके आना पड़ेगा। आप घर में चौल में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो, वो आपको वहाँ पे देखने नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपको देख रहा है। आप क्या पहन के जा रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके पास चीज़ें क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आप कैसा बैठ रहे हो, कैसा खड़ा हो रहे हो, आपका शोल्डर क्या है, आपका पोजीशन क्या है, ये सब के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारा जो बैकग्राउंड में तैयार कर रहा हूँ ना, ये सेल्स को लेके ही है। एग्री? ये सब सेल्स के लिए ये साइकोलॉजी पूरा इस्तेमाल होता है। फर्स्ट थोड़ा छोटा या सर, सेकंड लेवल सेम। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, एक्सप्रेशन,
बैठना, चलना, उठना, बात करना सब एक बार ऐसा होना चाहिए कि जैसे, अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि एक बार कस्टमर से आप सर सुर कर लेते हो ना, तो फिर वो तू ता करना शुरू कर देता है। टेंशन नहीं, वो क्या कर रहा है वो आपको देखना, तो थोड़ा कंसिडर करना, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि आप अपने अंदर क्या कर रहे हो। अभी कुछ लोग यहाँ पे डील में एक दो जन तो आपके बीच में ही बैठे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने कितनी बार देखा है कि कस्टमर जब प्रॉपर्टी लेने आता है तो उसको पता ही नहीं होता क्या लेना है। फिर मैं बताता हूँ क्या करेगा वो, फिर मैं बताता हूँ सर ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना मैं लोन कर दूंगा, इतना मैं ये कर दूंगा, इतना मैं ये कर दूंगा, ये आप ले लो। एक बार जब कस्टमर आ गया और 4 5 7 चीज़ देख लिया तो वो पूरी तरह कंफ्यूज है, उसको कुछ पता नहीं है क्या लेना है, कुछ भी पता नहीं है उसको। और अमोल भाई, हिरेंद्र, अमन, गिरीश, ये लोग सामने बैठे हैं, और भी कई लोग होंगे जो मैं जिससे मेरा इस सब्जेक्ट पे बातचीत नहीं हुआ है, जो आपके बीच में ही हैं और ये काम रोज करते हैं। विशाल ये काम रोज करते हैं, वो कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, कस्टमर को ये भी पता नहीं है कि लेना कितना है। ये लोग माइंड सेट करते हैं उनको देखते दिखाने के बाद, सर एक काम करो अभी मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, अच्छा प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, ले लो आप, और जाते हैं वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों विशाल, सही बात है? आपके बीच में ही 4 5 लोग हैं और जो बोलते हैं ना कि मेरा डील नहीं होता है, मेरा डील नहीं होता है, ये सब साइकोलॉजिकली फैक्ट आपको समझना पड़ेगा और इसको डायरेक्टली बाजार में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। हर चीज़, जितनी भी चीज़ें चल रही है ना दुनिया में, इवन आज जो आप मनुष्य जन्म में भी आए हो ना, ये भी आपका साइकोलॉजी का ही वजह है। पिछले लाइफ में आप क्या साइकोलॉजी थी आपकी, क्या पर्पस रह गया था, क्या उद्देश्य, उसको पूरा करने इस जन्म में आप पैदा हो गए हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं बनती जिसका कोई उद्देश्य ना हो। आपके जेब में पेन है, शर्ट पहने हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं, इसके पीछे क्या पर्पस था बनना? पेन लिखने का पर्पस था। किसी के दिमाग में आया भाई लिखना है तो पेन बना दिया। पर्पस पहला होता है, सब्जेक्ट बाद में बनता है। आपके भी पैदा होने का पर्पस पहले तय हो चुका था, बाद में आप पैदा हो गए। ये रिस्पेक्ट वाला फंडा समझ में आ गया ना कि कस्टमर कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपना बिहेवियर नहीं छोड़ना है। अपना बिहेवियर आप पकड़ के चलो। कस्टमर टेंशन में आ गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बहुत चिल्ला दिया कि सर अरे यार आपने बहुत कुछ देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, धूप इतना है, ये है वो है। हाँ सर ठीक है सर, हाँ सर ठीक। उसका पर्सनली लेना ही नहीं है, उसको दिमाग पे तो लेना ही नहीं है। अल्टीमेटली वो चिल्ला के, सहज के, खुश होके। अभी देखो क्या है ना, मैंने इस पर क्या साइकोलॉजी देखा है कि कस्टमर कहीं ना कहीं उसको ना बच्चे के जैसा दिखाना, ट्रीट करना पड़ता है। भले उसको एहसास ना हो कि मैं उसको क्या ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत काम करता है कि कस्टमर कितना, अभी आपका बच्चा है 4 साल का, 5 साल का है, कितने लोग पिता हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब 2 या 1 बच्चे के पिता हैं। अभी देखो आपने बच्चे का लालन पालन देखा है कि 3 से 4 साल का बच्चा है या 5 साल का है, अभी वो बड़ा भी हो गया हो ना, 10 साल 15 साल का भी हो गया हो, तो भी अगर वो चिल्ला देता है या कुछ बोल देता है या कुछ बता देता है तो आप उसको क्या पर्सनली एकदम दिमाग पे लेते हैं क्या? नहीं लेते। कुछ भी वो बोल देगा, कभी भी आप दिमाग पे लेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, उसके पास भी 15 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो 16-18 साल का है तो उसके भी पास भी जीवन का 18 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर। बच्चा जब पैदा होता है तब से उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, तब से वो चीज़ों को याद रखना, समझना शुरू कर देता है। भले बोलता हुआ 2 साल 3 साल में, लेकिन तब तक काफ़ी सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके दिमाग में हो चुकी होती है। तो कस्टमर के साथ ये चाइल्ड बिहेवियर, मतलब उसको एकदम से ऐसे रखना है ना जैसे उसको पता चले कि भाई मेरे को एकदम सराखों पे रखा है, और आपके तरफ से ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को उसको तकलीफ़ किसी भी लेवल पे नहीं देना है। उसके साथ एक लंबा, जब तक उसको क्लोज ना हो जाए, जब तक उससे पैसा ना आ जाए ना, तब तक उसके लिए काम करना है। इवन लाइफ टाइम उसके साथ काम करना है। अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैसों को लेके हो गई थी थाने के कस्टमर के लिए, तो अभी 2 दिन पहले मैंने उसको क्लियर किया कि नहीं सर आप, मुझे लगा कि उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव कमेंट किया है, इसके लिए मैं थोड़ा होल्ड कर दिया था।
लेकिन बाद में हीरेंद्र और राजेश भाई ने क्लियर किया कि नहीं, उसमें किसी और का कमेंट है। अभी खैर इसमें मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था कि वो कस्टमर वही है, क्योंकि नाम उसका अलग था, सब्जेक्ट वो राजेश भाई एक ही चीज़ लिख के रखा था। ठीक है, सब्जेक्ट उसने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि 1% ब्रोकर और ये प्रेस्टीज वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें बेंगलुरु लोकेशन डाला है, वो थाने का नहीं डाला। थाने का डालता तो वही चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन वो बेंगलुरु लोकेशन। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है ना कि कस्टमर को किसी भी वे से मैं रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, और वो आप लोग भी मत करो, क्योंकि रियल एस्टेट का कस्टमर एक दिन का नहीं है। रियल एस्टेट का कस्टमर 1 साल का है। श्रेयस कहाँ है? श्रेयस बुलाओ ना, कॉल पे। अच्छा ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो कस्टमर के साथ रिलेशन बना के चले और 6 महीने 1 साल के बाद डील हुआ है प्रॉपर्टी प्लाजा में? ये देखो 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, ये रिलेशन कितना काम आ रहा है ये नए लोग समझ के चलना, कि कभी भी किसी भी लेवल पे कुछ भी हो जाए इरिटेशन नहीं दिखाना है। इरिटेशन से रिलेशन पहले टूट जाता है। थोड़ा भी आप इरिटेट हुए कि रिलेशन गया, वो नहीं करना। सबसे कमज़ोर यानी कि सबसे नाजुक रिश्ता जो है ना, वो कस्टमर और शॉपकीपर का होता है। इससे नाजुक रिश्ता दुनिया में कोई रिश्ता बना ही नहीं है। दोस्त को आप गाली दे दो, आज एक झापड़ भी लगा दो, भाई को आप एक झापड़ लगा दो, पिताजी को कुछ भी बोल दो, चाचा जी को कुछ भी बोल, दादाजी को कुछ भी बोल दो, कल होके माफ़ हो जाएगा, परसों आप सॉरी बोलोगे, तरसों आपको खाना खा रहा होगा। लेकिन ग्राहक के साथ ऐसा नहीं है। ग्राहक से करने से पहले सोचना, करने के बाद सोचने के जैसा कुछ है ही नहीं। ये ओवरऑल सारे सेल्स का मैं आपको नियम बता रहा हूँ, खाली प्रॉपर्टी सेल्स का ही नहीं, सारे सेल्स का। ग्राहक से कुछ भी करने से पहले अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चुप रहो। चुप सबसे बड़ा इलाज। और अगर चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है, तो तुम्हारा सारा वेल प्लान्ड होना चाहिए। कुछ भी कस्टमर टकराए, बला 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 शुरू हो गया, जो मतलब कोई नहीं है, जिससे आपका रिलेशन भी ख़राब हो रहा है। गौर करना कि कस्टमर से काम करने से पहले, बात करने से पहले चीज़ों को श्योर करना है। अच्छा, कुछ लोग देख रहा हूँ नींद आ रही है, थोड़ा ब्रेक ले लें। क्यों ब्रेक ले लें कि कंटिन्यू रखें? ठीक है। अब ये सबसे वीक रिलेशन जो मैं बात कर रहा हूँ हम उनको ही थोड़ा नींद सा लग रहा था, अच्छा हीट आ रहा है। अच्छा तो फैन चालू करो, थोड़ा देखो क्या होता है। नहीं, पानी टपक, फैन चालू करो ना। और जिसको नींद आ रहा है बताओ, हाथ ऊपर करो, कुछ इलाज करते हैं उनका। नहीं ना? हाँ, अभी देखो फैन चल रहा है, थोड़ा आवाज़ डिस्ट्रैक्ट होएगा। आवाज़ सबको आ रहा है क्लियर? अच्छा, कितने लोगों को ये मानना है, मेरा मानना तो ये है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, उसके रूट पॉइंट पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजी काम कर रही है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब चीज़ें तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है, और अपने को वही साइकोलॉजी समझ में आ जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा। क्या लगता है? मेरे को ये फैन डिस्टर्ब करने लगे, इसमें ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो ये साइकोलॉजी सब समझना चाहेंगे क्या क्या चल रहा है। रियल एस्टेट साइकोलॉजी तो अपने लिए बहुत काम की है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारा पॉइंट मैंने बनाया है और सबका डाउनलोड में देने वाला हूँ 1, 2, 3, 4 हफ्ता। तो ये कंटिन्यू आप रहो। यहाँ से जब आप निकलोगे ना, ये सब साइकोलॉजी सुन के जब आप अप्लाई करोगे ना, तो आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ऐसा पहले कभी आपने कहीं सुना है? ये नहीं ना? ठीक है।
देखो मेरा मानना ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी प्लाजा में आने के बाद कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो एटलीस्ट कम से कम लाख रुपया घर ना लेके जाए। क्या आप लोग को भी मानना ऐसा है, करना ऐसा है कि एवरी मंथ कम से कम लाख रुपये जाना चाहिए। लाख से 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपये से कम घर पे नहीं जाना चाहिए। 1 लाख रुपये ऐसा लो जिस दिन घर वाले को दोगे ना उस दिन घर वाले आपको सर पे उठा लेंगे। अच्छा, एक और ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट मीटिंग में सर बात करना है, सेकंड मीटिंग में सीधा इक्वल। अच्छा, ये इक्वल किसी किसी को ऐसा लगता है ना मेरे को नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे इक्वल हो जाऊंगा, बराबर, ऐसा भी लगता होगा किसी को, मैं नया हूँ। बट ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, वेल प्लान्ड, आपको यहीं से समझ के सोच के जाना पड़ेगा कि कस्टमर के सामने मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और किस तरह का सिचुएशन बनाना है। थोड़ा भी ये फील नहीं कराना है कि भाई मुझे नहीं आता है। या फिर इसका सबसे जो पावरफुल वे है ना, वो मैंने क्या देखा है कि जहाँ आपको नहीं आता है ना वहाँ कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ। कस्टमर कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं चुप है मतलब इसको बहुत कुछ आता होगा, है ना। ये भी एक साइकोलॉजी दुनिया में देखना, जो लोग चुप रहते हैं ना उनको लोग समझ जाते हैं ये बहुत कुछ जानता है, कि चुपचाप खाली सुन के मज़े ले रहे हैं। और कभी कभी तो दिखा भी दो कि मेरे को आता है सर, आप बात करो। तो इससे भी ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कई बार हो जाता है। कई बार ऐसे कुछ लीगल चीज़ें हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके है, रेरा से लेके है, डेवलपर की ओर से है। जब वो कस्टमर सवाल करते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके इधर उधर कर देता था। उस टाइम किसी या तो दूसरे पॉइंट पे डिस्कस, या सेल्स वाले को इंगेज, या कुछ वॉशरूम चले गए। ऐसा कुछ चीज़ें तो आपको करना है जिससे ये नहीं दिखना चाहिए कि आप अभी अनाड़ी है इस चीज़ में। देखो सब कुछ तो कोई नहीं जानता है, एक बात तो आप समझ ही सकते हो, सब कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ कुछ तो सब लोग जानते हैं। तो जितना आप जान रहे हो, जितना आपको एकदम क्लियर फैक्ट नॉलेज है, उतना आप बात करो, उसी में आपका रेपो बन जाएगा। यार एकदम एक्यूरेट बात किया है इसने। और जो नहीं आ रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप भला भला कुछ भी बोलो और अपना इज्जत भी खो दो, अपना रिलेशन भी जाए, अपना रेपुटेशन भी जाए। और कल होकर जब वो रियल एस्टेट में जाके प्रोजेक्ट पे जाके बात करे तो मालूम पड़ा कि आपका बात झूठ निकल जाए और आपका मुंह लटक जाए। ऐसा कई ब्रोकर के साथ ऐसा होता है। ये चीज़ें आप कभी मत करो। आपका पूरा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की मेहनत गोबर हो जाता है। अच्छा, कुछ चलो 12:30 बजने को जा रहा है, एक 5 मिनट में ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रियल एस्टेट रिलेटेड समझेंगे। अगली बार MOU का एक्सप्लेनेशन कुछ अधूरा रह गया था तो उसको भी इस बार कंप्लीट करूँगा मैं। और कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें समझ के फिर इसको 2 बजे हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी चालू करेंगे 15 मिनट के बाद।